सो मैं कह रहा था कि z एक स्पेशल डायरेक्शन है, बट एक्स वाई एक स्पेशल डायरेक्शन नहीं है। एक्स वाई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है, तो जो एल के साथ चीज़ें मिलनी है, रिजल्ट्स मिलने हैं, वही रिजल्ट्स हमको एल वाई के साथ भी मिलना है। तो आप बोलोगे ज़रूर एल वाई स्क्वायर और एल एक्स स्क्वायर ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब आपको क्या पता है, आपको पता है एल स्क्वायर जो होता है वो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे यानी कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर जो है ये होना चाहिए एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर के। ठीक है, और आप कह रहे हो एल एक्स स्क्वायर और एल वाई स्क्वायर ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स स्क्वायर 2 LX स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 LX स्क्वायर और 2 को नीचे भेज देते हैं बाई 2। ठीक है, यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। अब एल स्क्वायर एल कॉमा एम के साथ ऑपरेट करना आता है आपको, एल स्क्वायर को वो कर देंगे। एल जेड का स्क्वायर तो 2 बार एल जेड ऑपरेट करेंगे, एम स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ। एल स्क्वायर को लगाएंगे आप एल कॉमा एम पे। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास दिस इंटू एल कॉमा एम। दूसरे साइड ब्रा लगाएंगे सेम चीज का एल कॉमा एम का, तो एल कॉमा एम और एल कॉमा एम 1 हो जाएगा। बचेगा क्या ये चीज, तो आप कहोगे एल एल प्लस 1 का एच कट स्क्वायर माइनस इससे क्या आएगा एम एच एक बार आएगा, दूसरे बार एल जेड लगाओगे। एल जेड का स्क्वायर क्या होगा, एल जेड का स्क्वायर हो जाएगा एल जेड इंटू एल जेड। 2 बार एल जेड ऑपरेट करोगे 2 बार एम एच कट निकलेगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर। ठीक है, होल बाय 2। एल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एम की वैल्यू हमेशा एल से कम होती है। ये जो टोटल वैल्यू है ऑब्वियसली पॉजिटिव आनी चाहिए और आएगी। ठीक है, तो किसी भी स्टेट के लिए ये चीज आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ओके, सो अब क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये चीज आप खुद से फाइंड करना, एल प्लस एल माइनस इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर वही कोई भी जनरल आइगन स्टेट के लिए एल कॉमा एम के लिए एल प्लस एल माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं वो चीज़ फाइंड करके नहीं दे रहा, हालांकि एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि एल प्लस एल माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो एल प्लस के एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू एल माइनस के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। इत्तेफाक से कभी हो सकता है, हमेशा ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप फाइंड करेंगे। मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं, छोड़ू कि सॉल्व कर देते हैं। सिंपली रेजिंग और लोअरिंग वाली चीज है। तो एल प्लस एल माइनस इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि ये जो स्टेट है एल कॉमा एम इसको आप पहले लगाओगे एल माइनस में, तो क्या हो जाएगा एल कॉमा एम माइनस 1 ये स्टेट बन जाएगा। फिर उसमें एल प्लस लगाओगे तो एम माइनस 1 से राइज होके एम में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, चलो लगाते हैं एल प्लस एल माइनस एल कॉमा एम। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा रूट ऑफ एल माइनस पहले लगाया तो एल प्लस एम एल माइनस एम प्लस 1 इंटू एच कट इंटू एल कॉमा एम माइनस 1। ये चीज़ हमको मिली और एल माइनस लगाने से, और यहाँ पे एक एल प्लस बचा हुआ है। इस एल प्लस को लगा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये तो कांस्टेंट है, ये सच रहेगा। ठीक है,
और दूसरा एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो h, इसको लिख देता हूँ इस ब्रैकेट रूट को, l प्लस m, l माइनस m प्लस 1, और दूसरा कांस्टेंट क्या आ जाएगा, l और m माइनस 1 पे मैं l प्लस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा l माइनस m की जगह m माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूट ब्रैकेट हो जाएगा l माइनस m माइनस 1 को ब्रैकेट में माइनस की जगह प्लस l माइनस m प्लस 1, ये आ गया। और दूसरा ब्रैकेट m की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, m माइनस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा केवल l प्लस m। इत्तेफाक से ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, l माइनस m प्लस 1, और फिर बाहर जो दो h कट स्क्वायर बन जाएंगे, ये वापस बन जाएगा l कॉमा m। तो टोटल क्या आ गया आपके पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कहोगे, l कॉमा m यहाँ पे लगा देते हैं, l कॉमा m ये 1 हो जाएगा। तो इससे बचेगा आपके पास क्या, दिस होल ब्रैकेट l प्लस m, रूट रूट मिलके 1 पावर 1 हो जाएंगे, l माइनस m प्लस 1 h कट स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ l प्लस l माइनस, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ध्यान रखने की क्या बात है कि जो स्टेट हमने रिड्यूस कर दिया है m माइनस 1 हो गया, अब इसमें जब l प्लस लगाएंगे तो m जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे m की जगह m माइनस 1 चिपकाना है हमको, और उसको देखा हमने चिपका के तो एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट आ गया था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी होता था। हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता था, आप a प्लस कॉमा a लगाते थे किसी n पे, तो आप क्या कहते थे, पहले a लगाया तो क्या आ गया, तो ये आ जाता था a डैगर, इसको लगाने से रूट ऑफ n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब n माइनस 1, तो रूट n जो पहले वाला था उसको ऐसे रख लिया, n माइनस 1 पे जब आप a डैगर लगाओगे तो आपको फाइनल मिलता था n, और n माइनस 1 के ऊपर वाला स्टेट यानी कि n स्टेट का रूट आता था, तो एसेंशियली ये चीज़ आपको मिलती थी n रूट n। कुछ वैसे ही फिनोमेना हुआ है, दोनों जो ब्रैकेट्स थे लोअरिंग और रेजिंग का, दोनों के ब्रैकेट इत्तेफाक से सेम आ गए और कुछ ऐसा रिजल्ट है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सब फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, सारा सामने रखा हुआ है, क्वेश्चन फटाफट हम लोग निपटा रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको साई गिवन है 1/4 साई 210, ये 210 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ, 210 प्लस √5 साई 2 1 माइनस 1 प्लस √10 साई 2 1 1, ठीक है। तो ये जो सब्सक्रिप्ट है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एसेंशियली आप कहोगे साई ऑफ NLM, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो n आपका स्टेट है, नंबर ऑफ मतलब कौन से लेवल पे है, l, m, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस मिक्स्ड स्टेट में है, आपको पता नहीं एग्जैक्टली किस स्टेट में है, इस मिक्स्ड स्टेट में है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहले तो बताओ कि ये हैमिल्टोनियन का, हाइड्रोजन एटम के हैमिल्टोनियन का L² का Lz का, इन तीनों में से किसका आइगन स्टेट ये साई है, किसका आइगन स्टेट ये साई नहीं है, ठीक है। Lz लिख देता हूं मैं, थर्ड जो है,
ठीक है, कैसे पता लगाएंगे ये तीनों में से किसका? अच्छा, इसके अलावा क्या फाइंड करो, इसके अलावा फाइंड करो आप कि एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये सारी चीजें हमको फाइंड करनी है। पहले तो बताना है कि ये तीनों में से किसका आइगन स्टेट ये साई है, किसका आइगन स्टेट नहीं है, सबका है किसका नहीं है, एंड सो ऑन। तो हैमिल्टोनियन की चिंता आप मत करो, हैमिल्टोनियन के बारे में आप कहोगे हाइड्रोजन एटम के आइगन स्टेट्स है ना ये सारी चीजें, ठीक है। तो आइगन स्टेट होने का कंडीशन क्या है? आइगन स्टेट होने का कंडीशन क्या है? ये है कि जब आप उस ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे लगाते हो तो सम कांस्टेंट इनटू द सेम वेव फंक्शन हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा जब हम H लगाते हैं? H लगाने से क्या होता है? तो साई एक मिक्स्ड स्टेट है, कोई आइगन स्टेट हो सिस्टम का तो हमको उसके करस्पॉन्डिंग, उस आइगन स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिलती है इनटू द सेम स्टेट, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से आइगन स्टेट्स हैं? तो ये तीनों आइगन स्टेट्स आपको गिवन हैं, ठीक है। तो अब आप H अगर 210 पे लगाओगे, अच्छा हैमिल्टोनियन, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी आप बोलते हो, एनर्जी का फॉर्मूला है सिंपली -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये हाइड्रोजन एटम की एनर्जी होती है, ठीक है। हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है कि H साई जो है समथिंग इनटू साई आ रहा है कि नहीं, इस साई के लिए, ठीक है। ये चीज चेक करनी है। -13.6 वगैरह छोड़ो, हम कहते हैं सम कांस्टेंट बीटा बाय n स्क्वायर, ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है, ओके, तो हैमिल्टोनियन लगाते हैं साई पे। आप कहोगे अगर आप हैमिल्टोनियन लगाते हो साई 210 पे, मैंने कैट फॉर्म नहीं बनाया, कैट फॉर्म कभी देगा कभी नहीं देगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे हैमिल्टोनियन लगाते हैं किसी आइगन स्टेट पे तो वो कुछ इस फॉर्मूले के साथ में सेम स्टेट देता है। तो साई 210 ये तो दे रहा है, साथ में क्या दे रहा है? साथ में देगा ये बीटा बाय n स्क्वायर, तो बीटा बाय 2 स्क्वायर, बीटा बाय 4, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो क्या देगा? साथ में कांस्टेंट सेकंड वाले टर्म में, तो आप कहोगे उसका n कितना है? 2 है, उसमें भी बीटा बाय 4 आ जाएगा साई 21 -1 के लिए, और थर्ड वाले केस में भी बीटा बाय 4 साई 211, साथ में जो भी चीजें हैं। तो आप बोलोगे अगर आप तीनों के लिए जो बाहर कांस्टेंट आने वाला है H लगाने पे वो बीटा बाय 4 आने वाला है, तो आप कहोगे एसेंशियली इसका मतलब जब आप इस पूरे पे लगा रहे हो तो बीटा बाय 4 यहाँ से भी निकलने वाला है, यहाँ से भी निकलने वाला है, यहाँ से भी निकलने वाला है, पूरा कॉमन निकल जाएगा और साई एज सच ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप बोलोगे इसका मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है हाइड्रोजन का वो एसेंशियली इसका आइगन स्टेट है, ठीक है। अब ये तो एंगुलर मोमेंटम से अलग चीज थी, हाइड्रोजन एटम की चीज थी, आइगन स्टेट के बारे में पता लगाने का ये फिनोमेना है, ठीक है। यही काम हम करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम जो है हम वो काम कर रहे हैं, तो हमको क्या चेक करना है? एल स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर लगाएंगे इस साइड पे तो हमको मिलना चाहिए समथिंग इनटू दिस साइड, ठीक है। एल स्क्वायर लगाते हैं, एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, ये कॉमन निकलेगा, बाकी एस सच रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है फर्स्ट टर्म के लिए क्या निकलने वाली है? तो यहाँ पे एल क्या है? 1 है, इसके लिए एल क्या है? 1 है, इसके लिए एल क्या है? 1 है। तीनों के लिए जो बाहर निकलने वाला है वो कॉमन बाहर निकलेगा। तो जैसे मैं आपसे पूछूं एल स्क्वायर साई 210 ये क्या होगा? तो आप बोलेंगे एल की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आप बोलोगे 1 इंटू 1 प्लस 1 2 एच कट स्क्वायर साई 210 ये बाहर निकलने वाला है,
यहां पे 2 1 -1 के लिए एल तो सेम है, एम चेंज हो रहा है तो सेम चीज निकल आएगा 2 1 -1। ठीक है, सिमिलरली उसके लिए थर्ड केस के लिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप एल स्क्वायर साइन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/4, ये कॉम्पिटेटर ब्रैकेट नहीं है, जनरल ब्रैकेट है। ठीक है, सो 210 पे अगर आप एल स्क्वायर लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2h² इंटू साई 210, 2h² इंटू साई 210। मैथमेटिक्स हो रही है करो, कुछ और अलग नहीं है। प्लस साई 2 1 -1 पे लगाते हैं तो 2h² इंटू दैट सेम थिंग, तो 2h² इंटू सेम थिंग √5 पहले से था वो रहेगा यहाँ पे, इंटू साई 2 1 -1। सिमिलरली 2h² √10 साई 2 1 1, ये चीज आ जाएगी। 2h² आप कॉमन निकाल लो, बाकी जो चीज बची वो ओरिजिनल साई ही है, पूरा का पूरा एस बच गया। ठीक है, तो h के लिए ये चीज वैलिड है। वैसे ही एल स्क्वायर का ये आइगन स्टेट है क्या, तो है। ठीक है, ऐसे तो लग रहा है सभी का आइगन स्टेट होना चाहिए। एलजेड के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीजें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, तो आप एलजेड लगाएंगे साई पे तो आपको क्या मिलेगा 1/4 साई 210, यहाँ पे एलजेड लगाएंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से हमारा आंसर आना है। यहाँ पे m कौन सा है, m तो यहाँ पे थर्ड वाला है, m यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर 0h², तो पहला टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, प्लस -h² -1 है m, तो -h² इंटू √5 इंटू साई 2 1 -1, और यहाँ पे +1 है तो प्लस h² इंटू √10 साई 2 1 1। ठीक है, अब इस चीज को आप समथिंग इंटू साई इस फॉर्म में आपको नहीं मिल रहा क्योंकि m अलग अलग हो गया सबका। ठीक है, तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि जो Lz है उसका आइगन फंक्शन ये साई नहीं है। ठीक है, तो h के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, L स्क्वायर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, Lz के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालनी, वैल्यू निकालनी है, एलजेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है साइन को पलट के इधर लगा देना है, खाली वो कांस्टेंट्स बचेंगे और बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो आप देख लो, तो एलजेड का मैं निकाल देता, एल स्क्वायर का तो बहुत सिंपल है। एल स्क्वायर में तो आपके पास β/4 बच गया था और फिर तो एल स्क्वायर साई जो था ये आपको निकल के आया था β/4 नहीं सॉरी कितना 2h² इंटू साई, इस तरीके से आया था। एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए आप इधर साई और लगा दो, साई नॉर्मलाइज्ड है तो साई और साई जो है 2h² साई ये 1 हो जाएगा, बचेगा 2h²। एल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ नहीं करना इसमें। एलजेड के केस में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो एलजेड आप लगाए थे साई पे तो आपको क्या मिला था 1/4 एस सच बाहर की ओर है, पहला टर्म आया था 0 ये वाला m के कारण, प्लस h² कॉमन निकला था, h² यहाँ पे -h² है तो -h² √5 इंटू साई 2 1 -1 ब्रैकेट लगा दो फिलहाल, प्लस h² √10 साई 2 1 1। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टेट है। अब आपको क्या निकालना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इधर ब्रा फॉर्म में उसको लगा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1/4 इसका और 1/4 इसको पलट के, मतलब एसेंशियली आप क्या कह रहे हो कि दिस होल थिंग इनटू इसका कॉन्जुगेट यानी कि 1/4 साई 210
प्लस √5 साई 2 1 माइनस 1 बड़ा फॉर्म में प्लस √10 साई 2 1 1, ठीक है, दिस इंटू ये होल थिंग, ठीक है। अब जब ये करोगे तो साई 2 1 0 वाला टर्म तो बचा ही नहीं, साई 2 1 माइनस 1 वाला टर्म बचा हुआ है, एच कट इंटू दिस होल थिंग माइनस में, तो दिस इंटू दिस क्या आ जाएगा आपके पास, √5 5 हो जाएगा, माइनस एच कट बाय 16, तो माइनस एच कट बाय 16 इंटू 5, क्या चीज़, साई साई, ये तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि साई 2 1 1 साई 2 1 माइनस 1 ये सब तो 0 होने वाला है, तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो √10 हो जाएगा 10 एच कट प्लस में अपॉन 16 प्लस 10 एच कट बाय 16, तो बचेगा कितना, 5 एच कट बाय 16, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा आपका LZ का, ठीक है। तो थोड़ा कचरा काम आपको लग रहा है, 2 बार करोगे उसके बाद इतना थोड़ी लिखोगे जितना मैंने लिखा है, और मैंने भी बहुत कचरा कर दिया है। आप सीधे सीधे माइंड में थोड़ा काम ये कर सकते हैं, माइंड में काम शुरू में अवॉइड करना क्योंकि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस पे एंगुलर मोमेंटम पे। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पिन की बात करेंगे, स्पिन हाफ पार्टिकल्स की, और मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन जो होता है एंगुलर मोमेंटम का उसकी बात हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिलहाल के लिए एंगुलर मोमेंटम के जो बेसिक्स है, ऑपरेटर फॉर्मुलेशंस है, कम्यूटेटर्स है, कम्यूटेटर्स याद रखना, और ये L+L- बहुत सिंपल है, याद रखना बहुत सिंपल है, अनलाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये सारा कुछ करके रखो, ठीक है, मिलते हैं थोड़े टाइम बाद।